Good evening, my dear students. Today we are going to discuss economic growths. Concept of economic growth. Economic growth deals with an increase in a country's real level of national output, which can be caused by increase in the quality of resource. Example: education. Increase in the quality of resources and improvement in technology, or in other way, and increasing in the goods and services produced by every sector of the economy. Economic growth can be measured by an increase in a country's GDP. मीन्स इकोनॉमिक्स ग्रोथ मीन्स यहाँ पे रियल लेवल ऑफ नेशनल आउटपुट बोल रहा है. जो भी मैं यहाँ पे रेड कलर्ड फॉन्ट किया है, सो उस पर ध्यान देना है आपको. सो यहाँ पे रियल लेवल ऑफ नेशनल आउटपुट बोल रहा है. मीन्स जो भी हमारा कंट्री जितना भी प्रोड्यूस करता है, सर्विसेज रहने दो या कुछ प्रोडक्शन रहने दो, गुड्स प्रोडक्शन रहने दो, ये सबको मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है, इंक्रीज करना है. तो ये हमको इकोनॉमिक ग्रोथ कहा जाता है. उसके साथ साथ हमको कुछ सर्विसेज लाइक एजुकेशन है, मेडिकल फैसिलिटीज है और साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, इस पर भी ध्यान देना चाहिए. गुड्स एंड सर्विसेज में हमको गुड्स तो ठीक है, प्रोडक्शन जो भी है, जो भी फिजिकल अपीयरेंस रहता है, और सर्विसेज जो भी है रेलवे सेक्टर्स एंड दो ट्रेवल्स जैसा कि ट्रांसपोर्टेशंस, सो उसको भी हमको आईटी सर्विसेज, ऐसे हॉस्पिटलिटी, ऐसे सर्विसेज को हमको इंक्रीज करना है. तो ये हमको यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ कहा जाता है. जैसा कि इससे क्या होगा, आपको इंक्रीज इन ए कंट्रीज जीडीपी. यहाँ पे जीडीपी अपने आप बढ़ जाएगा, और अपने आप इसका मीन्स जहाँ भी कौन से भी कंट्री में जब रियल लेवल ऑफ नेशनल आउटपुट और जैसा कि गुड्स एंड सर्विसेज इम्प्रूवमेंट होते हैं, तो अपने आप वहाँ पे जीडीपी बढ़ जाता है. जैसा कि फॉर एग्जांपल को ले लेंगे हम अमेरिका यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है गुड्स, बिकॉज ऑफ देयर जीडीपी रेट इज़ हाई, बिकॉज सो इंक्रीज ऑफ रियल लेवल ऑफ नेशनल आउटपुट ज़्यादा है वहाँ पे. और जो भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, ये भी वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा है. सो इसके वास्ते वहाँ का जीडीपी ज़्यादा है इंडिया से. तो यहाँ पे इंडिया का जीडीपी ज़्यादा होना है, तो ये सबको ग्रोथ में लाना है. ठीक है. सो यहाँ पे मैंने नोट दिया है, और नोट में देखना है जीडीपी स्टैंड्स फॉर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड इन अ कंट्री ड्यूरिंग ए ईयर. जो भी मीन्स यहाँ पे जीडीपी कैलकुलेट 1 ईयर के वास्ते किया जाता है. सो वही हमको देखना है, क्या टोटल आउटपुट हमारा कितना है, क्या है. मीन्स हम 1 ईयर पे भी कर सकते हैं, लेकिन प्रेजेंट वैल्यू पे भी कर सकते हैं जीडीपी का. ठीक है. अकॉर्डिंग टू मिकेल पी टोडेरो, इकोनॉमिक ग्रोथ इज ए स्टडी प्रोसेस बाय विच द productive capacity of the economy is increased over time to bring about a rising level of national and income. ओके. यहाँ पे टोडेरो बोल रहा है क्या, हमको स्टडी प्रोसेस बाय विच द प्रोडक्टिव कैपेसिटी, जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है स्टडी रखना है, और ओवर टाइम हमको इसको इंक्रीज करते जाना है. ठीक है. मीन्स या तो स्टडी रहना है, स्टडी से मीन्स नहीं तो मीन्स कम होने नहीं देना है इसको, या ज़्यादा होना चाहिए हमको, बट कम होना नहीं चाहिए. एसेंशियल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, यहाँ पे देखना है आपको. इट शोज ए हाइयर रेट ऑफ इंक्रीज इन रियल पर कैपिटा इनकम देन द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन. यहाँ पे पर कैपिटा इनकम क्या होता है, फर्स्ट हमको इसको अंडरस्टैंड करना है. देखिए, पर कैपिटा इनकम is a measure of the amount of money earned per person in a national or geographic region. मीन्स यहाँ पे हमको एक एरिया में या एक पर्सन कितना कमा रहा है, उसके हिसाब से हमको कैपिटल देखना है. मीन्स पर पर्सन का कैपिटल कितना हो रहा है. जैसा कि कैपिटा इनकम कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन द एवरेज पर पर्सन इनकम भी बोल सकते हैं यहाँ पे. जैसा कि
एवरेज पर पर्सन इनकम भी हम यहाँ पे कह सकते हैं। सो हमको मीन्स हमारा अर्निंग ज़्यादा है और यहाँ पे एक्सपेंसेस कम है, तो कोई बात नहीं, आपको उतना उतना इफेक्ट नहीं गिरेगा क्या आप मीन्स। सो वी आर गुड एट जीडीपी। अगर से जीडीपी रेट गिर रहा है तो हमको पर कैपिटा इनकम भी गिर जाएगा, ठीक है। जैसा कि पैंडेमिक, अभी जो पैंडेमिक चल रहा है, जैसे कोविड में हमको जीडीपी पूरा गिर के है यहाँ पे। सो इसके बाद से महंगाई भी बढ़ गई है। सो इससे क्या पता चल रहा है, रियल पर कैपिटा इनकम हमको जैसा रेट ऑफ ग्रोथ है वो कुछ भी दिख रहा नहीं है, ये हमको जीडीपी माइनस में ही है अभी, एक्सपोर्ट से ज़्यादा है, इम्पोर्ट्स कम है बोले ऐसा। तो यहाँ पे हम इस तरह पर कैपिटा इनकम को मीन्स समझा जा सकता है। और यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ इज ऑलवेज लिंक्ड विथ लार्ज इंक्रीज इन प्रोडक्टिव एबिलिटी ऑफ द इकोनॉमी। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। यहाँ पे पैंडेमिक से कंपेयर करें तो हमारे पास अभी लार्ज इंक्रीज इन प्रोडक्टिव एबिलिटी अभी नहीं है। मीन्स जैसा कि अभी पैंडेमिक में सब लोग इन्फेक्टेड के डर से यहाँ पे लॉकडाउन्स वगैरह करने से हमारे पास प्रोडक्टिविटी बहुत कम हो चुका है। और वैसा भी इंडिया ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी नहीं कर सकता है, जैसा कि बड़े मशीनरी ऐसा नहीं कर सकते। इसके वजह से हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ कंपेयर टू अदर कंट्रीज जिस लाइक यूएस, यूरोप, वैसे कंट्रीज से कम ही रहेगा, ठीक है। सो इन शॉर्ट रन इकोनॉमिक ग्रोथ इज measured with help of rate of savings and capital output ratio। मीन्स यहाँ पे मैं रेड कलर वर्ड्स में आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, जैसा कि रेट ऑफ सेविंग्स और यहाँ पे कैपिटल आउटपुट रेशियो। रेट ऑफ सेविंग जितना भी हमारा नेशनल इनकम है हम इसको सेविंग करना चाहिए, मीन्स फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट के वास्ते, फॉर द न्यू प्रोजेक्ट्स वॉट एवर, उसके वास्ते हमको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इसके वास्ते हमको सेविंग्स भी बढ़ाना चाहिए। सेविंग्स कब बढ़ेगा, जब हम एक्सपोर्ट्स ज़्यादा करेंगे। एक्सपोर्ट्स अगर से ज़्यादा नहीं करेंगे तो हम सेविंग्स भी नहीं कर पाएंगे और कुछ कैपिटल आउटपुट रेशियो भी हम नहीं कर पाएंगे, बिकॉज हमारे पास कुछ सेविंग्स है, कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो ये हमको कैपिटल आउटपुट रेशियो ज़्यादा से ज़्यादा निकलेगा, नहीं तो कुछ भी नहीं होगा। सो इसके बाद से हमको शॉर्ट टर्म में भी हमको इकोनॉमिक ग्रोथ का ध्यान रखना चाहिए, जैसे प्रोडक्शन में या किसी भी सेक्टर में हो, ठीक है। सो इन लॉन्ग रन इट इज़ मेजर्ड विथ हेल्प ऑफ इंक्रीज इन लेबर फोर्स एंड टेक्नोलॉजी ग्रोथ। यहाँ पे लेबर फोर्स बनना है तो इट इज़ डिपेंड्स ऑन शॉर्ट टर्म। यहाँ पे शॉर्ट टर्म में जितना प्रोडक्शन होता है, जितना कुछ भी होता है, मीन्स उसके हिसाब से हमको लेबर फोर्स बढ़ा सकते हैं। अगर से प्रेजेंट सिचुएशन में हमको अगर से प्रोडक्शन कम हो तो हम लेबर फोर्स भी कम दे पाएंगे। सो लेबर फोर्स बढ़ने से भी हमको आउटपुट ज़्यादा आएगा और टेक्नोलॉजी ग्रोथ रहने से हम जैसा कि हमारा प्रोडक्शन को हम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकेंगे। सो यहाँ पे एसेंशियल ऑफ इकोनॉमिक्स में आपको ये देखने को मिलेगा। और नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे लास्ट स्लाइड, ये हमारा लास्ट स्लाइड है। यहाँ पे ये 4 पॉइंट से आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आएगा। ओके, द 4 डिटर्मिनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ कैन बी अंडरस्टूड एज रेट ऑफ सेविंग्स ऑफ द इकोनॉमी। यहाँ पे सेविंग्स आपको अच्छी तरीके से पता है। हम सेविंग्स कब कर पाएंगे, जब हमारा इनकम बढ़ के हो। जैसा कि हमारा इनकम बढ़ के हो और एक्सपेंसेस कम हो तो ही हम सेविंग्स कर पाते हैं अपने लाइफ में भी। जैसा कि हम कुछ कहाँ पे कुछ वर्क कर रहे हैं, वहाँ पे हम कुछ कमा रहे हैं, सो कुछ अर्निंग कर रहे हैं। जब हम कुछ एक्सपेंसेस कर रहे हैं, जो बचा सो जो हमारा पैसा है वो सेविंग्स में चले जाएगा। वैसे ही हर कंट्री का भी हमको रेट ऑफ सेविंग्स इंक्रीजिंग रहना चाहिए, तो ही हम कुछ कर पाएंगे, हमारा जीडीपी बढ़ पाएगा। सो यहाँ पे हर एक कंट्री यहाँ पे एक्सपोर्ट्स भी करती है और इम्पोर्ट्स भी करती है। इस हमारे को यहाँ पे एक्सपोर्ट्स ज़्यादा रहना चाहिए तो हम कुछ इनकम कमा सकेंगे। सो वैसे ही हमको ऑटोमेटिकली रेट ऑफ सेविंग्स बढ़ जाएगा। अभी देखिए कैपिटल आउटपुट रेशियो भी हमको बता रहा है क्या,
the ratio of investment to growth which is equal to reciprocal of the marginal product of capital. जैसा हम कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मीन्स कुछ हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करने के बाद हमको सो मार्जिनल प्रोडक्शन मिलना है. सो मार्जिनल प्रोडक्शन मीन्स हम एवरी ईयर कुछ प्रोडक्शन कर रहे हैं, मीन्स अपकमिंग ईयर्स भी हमको ज़्यादा से ज़्यादा हमको प्रोडक्शन होना चाहिए. तो इसको हम कैपिटल आउटपुट रेशियो कह सकते हैं. और यहाँ पे रेशियो ऑफ ग्रोथ ऑफ लेबर फोर्स. लेबर फोर्स कब बढ़ता है? जब प्रोडक्शन ज़्यादा हो. किसी भी कंट्री का प्रोडक्शन ज़्यादा हो तो वहाँ पे लेबर फोर्स ज़्यादा ही रहेगा. यहाँ पे जितना लेबर फोर्स रहेगा उतना पर कैपिटा इनकम भी यहाँ पे अच्छा रहेगा. मीन्स जैसा कि अभी पैंडेमिक इन दिस सिचुएशन, सो लेबर ग्रोथ ऑफ लेबर फोर्स इज़ वेरी लो. सो यहाँ पे ग्रोथ नहीं दिएगा आपको, बिकॉज सो यहाँ पे लॉकडाउन के कारण मेनी प्रोडक्शन कंपनीज वर टेम्पररी क्लोज. यहाँ रहने से हमको लेबर फोर्स ज़्यादा नहीं दिख रहा है, ग्रोथ नहीं दिख रहा है. और इट इज़ मैंडेटरी. सो फोर्थ पॉइंट इज रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ टेक्नोलॉजी. हम टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करता रहना चाहिए, या कम्युनिकेशन में हो या आईटी में हो, सो प्रोडक्शन में हो, सर्विसेज में हो, सो एनी सेक्टर. सो वी नीड टू अपग्रेड आवर टेक्नोलॉजी. सो विदाउट टेक्नोलॉजी वी कैन नॉट अचीव सो आवर जीडीपी. हमको टेक्नोलॉजी बनने से क्या होता है, मीन्स प्रोडक्शन ज़्यादा होता है. प्रोडक्शन ज़्यादा होने से एक्सपोर्ट ज़्यादा कर सकते हैं. एक्सपोर्ट ज़्यादा करने के बाद हमको इनकम ज़्यादा आता है. इनकम ज़्यादा आने से कुछ हम ऊपर के जो पॉइंट्स हैं वो सबको फुलफिल कर सकते हैं. सो टेक्नोलॉजी इज़ द मेन क्राइटेरिया टू इंक्रीज दिस ऑल एरियाज. मीन्स रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कैपिटल आउटपुट, ये सब रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ लेबर फोर्स को भी हम ज़्यादा करने के बाद टेक्नोलॉजी का मेन रोल रहता है. सो आई होप आपको मेरा क्लास अंडरस्टैंड हुआ होगा. अगर से कुछ डाउट्स हो तो आप मुझे कांटेक्ट करके आप कुछ डाउट्स भी पूछ सकते हो. थैंक यू.